नील दर्पण नाटक के द्वारा दीनबंधु मित्र ने किसकी दयनीय स्थिति को दर्शाया है? ए. बंगाली शिल्पकार, बी. नील की खेती करने वाले किसान, सी. भूमिहीन मजदूर, डी. उपरोक्त सभी। आंसर बी. नील की खेती करने वाले किसान। 1988 में राजीव गांधी द्वारा प्रस्तावित एक्शन प्लान किससे संबंधित था? ए. पर्यावरण सुरक्षा, बी. नाभिकीय निशस्त्रीकरण, सी. सूचना प्रौद्योगिकी, डी. बहुपक्षीय व्यापार। आंसर बी. नाभिकीय निशस्त्रीकरण। युद्ध के बाद भारत ऐसा घाव बन जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को क्षीण कर देगा। यह कथन किसने कहा था? लॉर्ड वेवेल, बी. लॉर्ड लिनलिथगो, सी. लॉर्ड माउंटबेटन, डी. सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। आंसर लॉर्ड वेवेल। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद कैबिनेट मिशन को निष्क्रिय माना जाने लगा? ए. मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही की घोषणा के बाद, बी. मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार, सी. अंतरिम सरकार का निर्माण, डी. एटली की घोषणा। आंसर डी. एटली की घोषणा। महाराष्ट्र के अग्रणी समाज सुधारक के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन करें। एक. उन्हें मराठी भाषा का पहला पत्रकार व संपादक माना जाता है। 2. उन्होंने 1832 में साप्ताहिक पत्रिका बॉम्बे दर्पण व 1840 में दिग्दर्शन शुरू की। 3. बच्चों के लिए उन्होंने इतिहास और गणित की कई पुस्तकें लिखीं। ऊपर दिए गए बिंदुओं के आधार पर उस व्यक्तित्व को पहचानिए। ए. जगन्नाथ शेठ, बी. विष्णु शास्त्री बापट, सी. कृष्ण शास्त्री चापलूनकर, डी. बाल शास्त्री जाम्भेकर। आंसर डी. बाल शास्त्री जाम्भेकर। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद बंगाल में कई आंदोलन हुए जैसे बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा इत्यादि। इनमें से बहिष्कार आंदोलन किससे प्रेरित था? ए. दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बी. चीनी लोगों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार, सी. आयरिश लोगों द्वारा ब्रिटिश लैंड एजेंट्स का बहिष्कार, डी. चीनी लोगों द्वारा जापानी उत्पादों का बहिष्कार। आंसर बी. चीनी लोगों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार। कांग्रेस के जैसा संगठन जिसका कोई जनाधार नहीं है और जो केवल एक छोटे से वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करता है, उसे राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? ए. नबगोपाल मित्रा, बी. अरबिंदो घोष, सी. लाला लाजपत राय, डी. बाल गंगाधर तिलक। आंसर बी. अरबिंदो घोष। लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन विली की हत्या 1909 में किसने की? ए. मदन लाल धींगरा, बी. हरदयाल, सी. उधम सिंह, डी. रोशन सिंह। आंसर अ. मदन लाल धींगरा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के पहले महासचिव कौन थे? ए. गमाल अब्दुल नसीर, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. जोसेफ बरोज टीटो, डी. सुकर्णो। आंसर सी. जोसेफ बरोज टीटो। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया? ए. 7 जनवरी 1941, बी. 20 दिसंबर 1941, सी. 7 मार्च 1941, डी. 7 दिसंबर 1941। आंसर डी. 7 दिसंबर 1941। अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? ए. अमेरिका, बी. फ्रांस, सी. रूस, डी. जर्मनी। आंसर सी. रूस। उत्तराखंड में महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई दिनों तक किस स्थान पर रहे? ए. मसूरी, बी. कौसानी, सी. अल्मोड़ा, डी. नैनीताल। आंसर बी. कौसानी। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? ए. 6%, बी. 8%, सी. 10%, डी. 5%। आंसर बी. 8%।
माउंटबैटन योजना, CR फार्मूला, वेवेल योजना और कैबिनेट मिशन में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी? C. R. फार्मूला, B. वेवेल योजना, C. कैबिनेट मिशन, D. माउंटबैटन प्लान। आंसर AC. R. फार्मूला। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए धन मुहैया करवाया गया था? A. चार्टर अधिनियम 1773, B. चार्टर अधिनियम 1793, C. चार्टर अधिनियम 1813, D. चार्टर अधिनियम 1833। आंसर C. चार्टर अधिनियम 1813। 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ? A. 10 मई, B. 16 अप्रैल, C. 26 अप्रैल, D. 11 मई। आंसर A. 10 मई। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? A. आत्माराम पांडुरंग, B. गोपाल हरि देशमुख, C. M.G. रानाडे, D. ज्योतिबा फुले। आंसर D. ज्योतिबा फुले। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तुम्ही मिळवणारच। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। यह बयान बाल गंगाधर तिलक ने कहा दिया? A. पुणे जेल, B. वर्धा जेल, C. न्यायालय में, D. मांडले जेल में। आंसर C. न्यायालय में। अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में अधिग्रहित किया गया था? A. व्यपगत का सिद्धांत, B. कथित कुशासन, C. अनुदान का भुगतान न करने के कारण, D. विदेशी शक्तियों के साथ संपर्क। आंसर B. कथित कुशासन। डच सबसे पहले वर्तमान ओडिशा में किस स्थान पर बसे? A. कलकत्ता, B. चिंसुरा, C. पिपली, D. बालासोर। आंसर C. पिपली। बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? A. लॉर्ड कर्जन, B. लॉर्ड मिंटो, C. लॉर्ड हार्डिंग, D. लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आंसर C. लॉर्ड हार्डिंग। किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए? A. अलीनगर, B. फैजाबाद, C. इलाहाबाद, D. बनारस। आंसर C. इलाहाबाद। अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? A. फरवरी 1756, B. सितंबर 1756, C. फरवरी 1757, D. अप्रैल 1757। आंसर C. फरवरी 1757। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थीं? A. सरोजिनी नायडू, B. एनी बेसंत, C. नेली सेनगुप्ता, D. इंदिरा गांधी। आंसर A. सरोजिनी नायडू। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? A. द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, B. तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, C. तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, D. चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आंसर B. तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत में अपना प्रारंभिक कारखाना स्थापित किया? A. सूरत, B. पुलिकट, C. मसूलिपट्टनम, D. कासिम बाजार। आंसर C. मसूलिपट्टनम। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? A. व्यापार, B. वर्चस्व स्थापित करना, C. हिंद महासागर पर आधिपत्य, D. इनमें से कोई भी नहीं। आंसर अ. व्यापार। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? A. सूरत, B. मसूलिपट्टनम, C. सीख, D. मद्रास। आंसर सूरत। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के फ्रांसीसी के सपने को समाप्त कर दिया? A. वांडीवाश की लड़ाई, B. प्लासी का युद्ध, C. बिदारस की लड़ाई, D.
इनमें से कोई भी नहीं। आंसर अ वांडीवाश की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ए इलाहाबाद की संधि, बी कर्नाटक की संधि, सी अलीनगर की संधि, डी कानपुर की संधि। आंसर अ इलाहाबाद की संधि। लाहौर की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? एक, सिखों ने 1 लाख रू अंग्रेजों को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में दिए। 2, सिखों ने जालंधर दोआब को अंग्रेजों को सौंप दिया। 3, दलीप सिंह को शासक घोषित किया गया। 4, इसने सिख सेना की ताकत को कम कर दिया। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुने। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। आंसर D1, 2, 3 और 4। 1787 के सुधारों के दौरान कॉर्नवालिस ने कई कलेक्टर नियुक्त किए। कलेक्टर निम्नलिखित में से किस कर्तव्य के लिए जिम्मेदार थे? ए राजस्व संग्रह, बी एक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करना, सी न्यायाधीश के रूप में कार्य करना, डी ऊपर के सभी। आंसर डी ऊपर के सभी। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष शुरू किया गया था? A 1772, B 1790, C 1793, D 1798। Answer C 1793। विलियम बेंटिक के समय में बंगाल प्रेसिडेंसी को कितने भागों में बांटा गया था? 13, B 16, C 20, D 22। Answer C 20। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ए 1781 का न्यायिक अधिनियम, बी 1834 का अधिनियम वी, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1784, डी 1813 का चार्टर अधिनियम। आंसर अ 1781 का न्यायिक अधिनियम। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को अधिनियम कहा जाना था? ई 1833 का चार्टर अधिनियम, बी 1813 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। आंसर अ 1833 का चार्टर अधिनियम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चुआर विद्रोह शुरू हुआ? ए मिदनापुर, बी आंध्र, सी रत्नागिरी, डी इनमें से कोई भी नहीं। आंसर ए मिदनापुर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 किसने लिखा था? ए आर.सी. मजूमदार, बी वी.डी. सावरकर, सी एस.बी. चौधरी, डी एस.एन. सेन। आंसर बी वी.डी. सावरकर। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? ए निकोलसन और हडसन, बी कॉलिन चैंपबेल, सी मेजर विलियम टेलर, डी कर्नल नील। आंसर सी मेजर विलियम टेलर। हैदराबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए सोनाजी पंतो, बी देवी सिंह, सी खान बहादुर खान, डी अहमदुल्लाह। आंसर सोनाजी पंतो। हमीदुल्ला खान निम्नलिखित में से किस रियासत के अंतिम शासक नवाब थे? ए ग्वालियर, बी जोधपुर, सी त्रावणकोर, डी भोपाल। आंसर डी भोपाल। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? इसकी एक अलग प्रस्तावना थी। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के वर्गीकरण का प्रावधान किया। इसने केंद्रीय विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित श्रेणियों में विभाजित किया। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3 केवल, सी 1 और 3 केवल, डी केवल 1 और 2।
आंसर अ केवल 1 और 2। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। 1 प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन का परिचय। 2 मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक मतदाताओं का परिचय। 3 किसके द्वारा विधायी अधिकार का हस्तांतरण केंद्र से प्रांतों तक। 4 केंद्रीय प्रांतीय विधायिकाओं का विस्तार और पुनर्निर्माण। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। आंसर बी केवल 1, 3 और 4। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विधान परिषदों का विस्तार, अलग और भेदभावपूर्ण निर्वाचक मंडल का परिचय, राज्य सचिव की परिषदों में 2 भारतीयों का प्रवेश, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषदों में से प्रत्येक में 1 भारतीय और राज्यपाल। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी 2, 3 और 4 केवल, डी 1, 2, 3 और 4। आंसर D1, 2, 3 और 4। 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम ने स्पष्ट रूप से ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता पर जोर दिया। इसने भारतीय जनता में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान स्थापित किया। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी 3 केवल, सी 2 और 3 केवल, डी 1, 2 और 3। आंसर D1, 2 और 3। भारतीय परिषदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिनियम 1892। इसने विधान परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान स्थापित किया। विधान परिषदों के सदस्यों को प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत किया गया था बजट पर चर्चा के संबंध में। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए 1 केवल, बी 2 केवल, सी दोनों 1 और 2, डी न तो 1 और नहीं 2। आंसर सी दोनों 1 और 2। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए द्वैध शासन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए नियम 2, बी पृथक्करण विधायिका और कार्यपालिका, सी प्रांतों को 2 श्रेणियों में हस्तांतरित विषयों का विभाजन, डी 2 समानांतर सरकारें। आंसर सी प्रांतों को 2 श्रेणियों में हस्तांतरित विषयों का विभाजन। 1946 में अंतरिम सरकार के दौरान गठित कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? ए डॉ राजेंद्र प्रसाद, बी सी राजगोपालाचारी, सेकेमशी थे जवाहरलाल नेहरू, थे जवाहरलाल नेहरू। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए विलियम बेंटिंक, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी सर जॉन शोर। आंसर बी वारेन हेस्टिंग्स। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। उनमें से कितने को क्राउन द्वारा नियुक्त किया जाना था? 7, B8, C2, D3। आंसर B8।